लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लिहाजा कभी भी आचार संहिता भी लगाई जा सकती है। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली है। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। चलिए अब आपको धामी सरकार द्वारा लिए गए कैबिनेट के फैसलों को विस्तार से बता देते हैं। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इस एक्ट के बनने से दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के ही होंगे अधीन। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर NIT सुमड़ी को निशुल्क जमीन देने को मिली मंजूरी। उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मिली मंजूरी। PM आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इससे पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था। गरीब लाभार्थियों को राहत देने के लिए ये फैसला हुआ है। आपको बता दें कि अब लॉटरी के माध्यम से चयन होगा और 9 चरणों में बिल्डर को पैसा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी प्रस्ताव। अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है वो ही माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कि भर्ती कैसे होगी। 4 फैमिली कोर्ट में बढ़ेंगे चाइल्ड और जनरल काउंसिलर के एक पद। ट्री प्रोडक्शन एक्ट 1976 में लाया गया संशोधन प्रस्ताव। इस एक्ट में संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा, जिससे निजी भूमि पर पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।